मिले उसे रहमत कहते हैं, और आप जैसे अनुभवी शिक्षाविदों से मिले संस्कार के बच्चों की ये किस्मत कहते हैं, ये किस्मत कहते हैं। जोरदार तालियों से साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और साहब से गुजारिश करते हैं अपने उद्बोधन से हमें नवाजें। संस्कार विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव आशीर्वाद एवं अभिनंदन समारोह में सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। कार्यक्रम के मंच पर विराजमान रहीम खान जी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, शैतान जी गोदारा भामाशा, भरतदान जी पूर्व सरपंच तरला, पीओ गंगासरा हनुमान जी, सरपंच साहब जो हमेशा मिलते हैं हैदर अली जी, स्थानीय संस्कार विद्यापीठ के मानद निदेशक राम सिंह जी, इस विद्यालय के समस्त स्टाफ साथियों, युवा साथियों, गांव से पधारे हुए सम्मानित अभिभावक जनों, प्रिय विद्यार्थियों, देखो आपको अभी बहुत सारे कार्यक्रमों में यही शब्द सुनने को मिला था ना, अब आखिरी है ना, अब मेरा भी आखिरी है बस। इसके बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप बहुत धैर्यवान हैं, धैर्य के साथ सुन रहे थे, आपके धैर्य को नमन। आप बहुत धैर्यवान हैं, विद्यार्थी को धैर्यवान होना ही चाहिए। आप लोग शक्तिशाली भी है, आप तो बहुत कुछ है भाई, आप भारत का भविष्य है, आप अपने माँ बाप का भविष्य है, देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, तो आप पर पूरा भार है। तो एक भाषण क्या सुनना, कई भाषण सुनेंगे, कई भाषण देंगे और आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे। इस विद्यालय में बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है आपको। आपके विद्यालय से अभी मेरा एक भतीजा है, वो डॉक्टर बना, अभी MBBS कर रहा है, सुरेश कुमार, और बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी, अभी अच्छी पढ़ाई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कंपटीशन के जमाने में एक प्रतियोगिता पैदा होगी तो बहुत सारे फायदे हम सब लोगों को होंगे। दूसरे विद्यालय इनसे कंपटीशन करेंगे, राजकीय विद्यालय हम लोग इनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, हम भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, सभी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो गांव का भला होगा, पंचायत समिति का भला होगा, देश का भला होगा। अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान प्रत्येक जगह खुलने चाहिए और होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा में जो आगे निकलेगा, आप लोग भी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलेंगे। आप लोगों को पता है इस पृथ्वी पर कई प्रकार के संसाधन होते हैं, कहते हैं ना, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, नाम सुने? जब खनिज संसाधन जमीन में से निकलता है खनिज, तो उसमें लोहा, सोना, चांदी, कीचड़, कचरा, पत्थर सभी मिले हुए होते हैं, और वो एक ऐसे निकलता है, एक जैसे सोचेंगे ये क्या काम का, उसका परिष्करण होता है, शुद्धिकरण होता है और तपाया जाता है, उसको गलाया जाता है और उसमें से सोना निकलता है जो बहुत कीमती होता है, कितना सुंदर और अच्छा होता है। इसी प्रकार से ये मानव संसाधन भी है, मनुष्य को भी संसाधन कहा गया है। मनुष्य क्या है? खनिज संसाधन। उसी प्रकार से मनुष्य भी मानव संसाधन है। ये अर्थशास्त्र में मानव संसाधन के नाम से वर्णित है। और इस मानव संसाधन, अपने जो भारत सरकार का मंत्रालय है शिक्षा का, उसका नाम ही मानव संसाधन मंत्रालय, जो शिक्षा देता है ना हम लोगों को, शिक्षा मंत्रालय का नाम ही मानव संसाधन मंत्रालय है। तो हम लोगों को परिष्कृत किया जाता है शिक्षा के संसाधनों में, शिक्षा के स्थानों में, संस्कार विद्यापीठ में आप लोगों को परिष्कृत करके सोना बनाया जाता है। यहाँ आपके जीवन में आप लोग बहुत शक्तिशाली है, आप लोग देश का भविष्य है, सब सुनते रहते हैं हमेशा, लेकिन कभी अपने बारे में सोचा है?
अभी मैं आपकी परीक्षा भी लूंगा, है ना। आप में से ऐसा कौन है जो राजस्थान की राज्य मेरिट में आएगा? हाथ खड़े करो। जबरदस्ती नहीं करना भाई, अपनी इच्छा हो तो करना। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे करो। जिला मेरिट में आएंगे, हाथ खड़े करो। देखो अब क्या हो रहा है भाई। चलो ठीक है, हाथ नीचे करो। अब मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? क्योंकि आपने एक कमी रख दी, उसकी कहानी सुनाऊंगा। क्या होता है जब व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, व्यक्ति है ना, खुद पर विश्वास नहीं रहता, हिम्मत नहीं करता, लेकिन कोई ऐसे जैसे मंच पर विराजमान बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी बातें बताई थी ना, तो ये सब लोग आपकी हिम्मत बंधा रहे थे कि तैयार रहो, आप मजबूत हो, आप शक्तिशाली हो, कह रहे थे ना। तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा। रामायण कालीन प्रसंग है। सीता माता की खोज में पूरी वानर सेना निकली, खोजते खोजते समुद्र तक पहुंची और देखा सामने लंका जी में सीता माता है, लेकिन बीच में बहुत बड़ा समुद्र है। अब पार कौन करेगा समुद्र को? पूछा, हाथ खड़ा करवाया कि कोई पार करेगा? वो बांदर, सारे बांदर सेना ने क्या कर लिया? गर्दन नीचे, जैसे आपने की थी ना वैसे सबकी गर्दन नीचे, कोई भी नहीं। हनुमान जी, अंगद, जामवंत सभी बैठे थे, लेकिन सभी की गर्दन, हनुमान जी भी तैयार नहीं थे, जो हनुमान जी गए थे ना वो भी तैयार नहीं थे। तभी जामवंत ने कहा, हनुमान जी आप न गर्दन नीचे किए बैठे हो, आप शक्तिशाली हो, आप भी गर्दन नीचे किए बैठे हो, आप पवन पुत्र हो, आपने अपने बाल्यकाल में सूर्य तक छलांग लगाई थी, सूर्य को अपने मुख में लिया था, आप गर्दन नीचे किए बैठे हो, ये क्या बात है? इतना कहते ही हनुमान जी को उत्साह जागा, हनुमान जी का, और उठ खड़े हुए, विकराल रूप धारण किया और एक छलांग में समुद्र पार कर लिया। सीता माता की खोज की, लंका को भस्म करके वापस आई। वही हनुमान जी। कौन से हनुमान जी? जिनकी गर्दन नीची थी, तैयार नहीं थे, नहीं थे ना। तो आप लोग भी शक्तिशाली है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग कैसे कर सकते हैं मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं। अभी आपके बीच में थे जय किशन जी, राजस्थान में कौन सी रैंक थी? तीसरी। आप कक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त करते हो ना। अभी धोरीमना में एक 21 वर्ष का लड़का एसडीएम बनता है, अशोक जी देत्रवाल, जानते नहीं होंगे आप लोग। 21 वर्ष का हुआ, होते ही बन गया। और आप लोग 18 वर्ष के हो, 3 वर्ष बाद में एसडीएम। एसडीएम क्या होता है? ये जो अभी बीडीओ साहब आए थे, हम सब लोग हैं, इन सब के ऊपर, तहसीलदार वगैरह सब के ऊपर होते हैं वो, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। और प्रमोशन होता है तो क्या बनते हैं? कलेक्टर। अब आप बताइए, 21 साल का लड़का सामान्य आप ही की तरह 3 साल बाद बन गया समझो। तो आप ही लोगों में से क्या कोई बड़ा अधिकारी ऊपर से उतरता, पैराशूट से ऊपर से डालते, जैसे वो उतरते हैं ना हवाई जहाज से, ऐसे पैराशूट से नीचे डालते गए, उतर जा यहाँ और यहाँ कलेक्टर कार्यालय में जाके बैठ जा, ऐसा नहीं होता ना। इन्हीं बच्चों में से हमारे जिले के बहुत सारे लोग कलेक्टर है, आईएएस, बहुत सारे लोग आरपीएस है, आईपीएस है। आईपीएस किसको कहते हैं? एसपी को, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का। सारे थानेदार, डिप्टी वगैरह उसके अधीन होते हैं उनके। वो अपने धोरीमना का कृष्ण कुमार खिलेरी, वो क्या है? आईपीएस है। तो आप सभी लोगों में से ही कोई आगे बढ़ेगा, तो अपनी क्षमताओं को पहचाने। अब आप लोग कहते हैं हम लोग शक्तिशाली है या नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? मैं कह दूं, एक आध और कह दे तो थोड़ी मानोगे आप। कौन कहे तो मानोगे? मैं बताता हूं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, प्रयोग किए, और उन प्रयोगों में साबित किया कि बालक होता है जो 13 से 19 वर्ष तक का, वो शक्तिशाली होता है, संघर्षशील होता है। ये वैज्ञानिकों ने कहा है, और बहुत बड़े प्रयोग करके, बालकों का अध्ययन करके कहा है उन्होंने। और वो किताबें, वो पुस्तकें रीट में पढ़ाई जाती है। पहले इस पुस्तक को पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, उसमें से प्रश्न आते हैं। और उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि सबसे शक्तिशाली, संघर्षशाली उम्र कौन सी होती है? टीन एज, किशोरावस्था।
13 से 19 वर्ष तक। और उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष तक का बालक, 5वीं में पढ़ने वाला बालक अधिकतम अपने जीवन में जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। और हमारे लोग कहते हैं कि पूत का पग पालने में दिखे, कहते हैं ना, पूत का पग कित दिखे? पालने में। तो आप सभी लोग अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने अनुमान को जगाएं और पूरे मनोयोग से पढ़ें। मन से कैसे पढ़ना? जब पढ़ने बैठ गए, जैसे आज बैठे अभी यहां पढ़ने बैठ गए, तो 7-8 घंटे लगातार पढ़ना। और यदि जिस क्षेत्र में जाओ, जहां जो भी काम करो, पूरी लगन से करना, मेहनत से करना। आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है किसी ने? स्वामी विवेकानंद कहते थे आप लोगों के बारे में, क्या कहते थे पता है? क्या मेरे पास यदि 100 लोग हो, कितने? 100 युवा हो आप जैसे, तो मैं पूरे देश को बदल सकता हूं। क्या कहा था? कितने चाहिए उनको? लेकिन शर्त उनकी थी कि वो पूर्ण मनोयोग से पूरा मन लगाकर मेरे साथ काम करे तो मैं देश को बदल सकता हूं। और स्वामी जी जब अपना शिकागो में भाषण दिया था, पूरे विश्व में डंका बजा था उनका, तब उनकी उम्र क्या थी? 34 वर्ष। मेरी 39 वर्ष है। मैं उनसे बहुत बड़ा हूं अभी भी। बहुत कम आयु में विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुए। तो व्यक्ति क्या करता है? उन्होंने जो कहा था वो एकदम सत्य था। और वो बहुत सारी साइकोलॉजी की किताबों में लिखा हुआ है कि युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूं, मैं कहानी भी सुनाया करता हूं हर जगह। आप लोगों को पता है कि किसी प्रकार की दौड़ होती है, उसमें कौन जीतता है, कछुआ या खरगोश? अच्छा, क्यों जीत जाता भाई कछुआ? अच्छा, खरगोश हो जाता है। अच्छा, पावरफुल कौन है दोनों में? खरगोश। फिर भी जीतता कौन है? लोसा। ये क्या बात हो गई? उसमें लिखा हुआ है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इंग्लिश में एक कहावत है कि धीरे और लगातार चलने वाला दौड़ को जीतता है। अब ये बात सत्य है क्या? किस पर सत्य है? कछुए के लिए सत्य है कि हम लोगों के लिए सत्य है? मैंने देखा है, ऐसी दौड़ को देखा है। अब आप सोचोगे मैं यदि कछुए और खरगोश के पास खड़ा था क्या? ऐसा नहीं था। मेरे साथी जो बहुत धीमे थे, पीछे थे, बहुत धीमे धीमे चलने वाले थे, स्पीड कम थी उनकी, पढ़ाई में थोड़े अच्छे नहीं थे, बैक बेंचर थे, लास्ट बेंच पर बैठने वाले थे। 10वीं में सप्लीमेंट्री आ गई, 12वीं में भी आ गई। लगातार अध्ययन किया, तृतीय श्रेणी अध्यापक बने। वही व्यक्ति वापस लेक्चर फर्स्ट ग्रेड 2017 में, अभी 2-4 साल पहले बने। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? लगातार चले थे। खरगोश की तरह आराम नहीं किया, कछुए की तरह लगातार। आप भी प्रण ले कि मैं मेरे जीवन में लगातार अध्ययन करूंगा, नियमित अध्ययन करूंगा। प्रतिदिन यदि 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। जिस प्रकार से मंदिर में जाने वाला पुजारी पूजा करता हमेशा, आपके भी माँ बाप घर में 2 घंटा भर या शाम को पूजा करते हैं। उन पर कोई दबाव होता है, उनको कोई कहता है, लेकिन वो नियमित अपनी जीवन की दिनचर्या बनाई हुई है। आप भी अपने जीवन की नियमित दिनचर्या बनाएं कि मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे जितने भी पढ़ूंगा, जिंदगी भर पढ़ूंगा और आनंद के साथ पढ़ूंगा। उसको बोझ नहीं समझना। आप लोगों को जब कोई किसी को एक पत्थर उठाने का कहे 20 किलो का, तो वो कहे नहीं उठाऊंगा। लेकिन छोटा बच्चा हो, उसका भाई हो, 20 किलो भार हो, तो आराम से उठा लेते। क्या कहते हैं? हम कह देंगे भार है नीचे डाल, नहीं, कैसे, मेरा भाई है। क्या है? तो अपना समझोगे, मन से काम करोगे तो आपको आनंद आएगा। और जब आनंद से, रुचि से काम करोगे तो जीवन में सफल होंगे आप। जीवन का यही मूल मंत्र है कि जो भी काम करो खुश होकर करो, मन से करो, आप 100% सफल होंगे। अभी कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्रों की जानकारी के लिए बताता हूं। 11 वाले भी ध्यान रखना। कक्षा 12 वालों के लिए अभी बहुत अच्छा चांस है।
अभी CU/CET के फॉर्म भरे जाएंगे 1 अप्रैल से। CU/CET क्या है? भारत में केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले 25 केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालय, 25 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। मतलब पूरे भारत का एक परीक्षा होती है और उसमें सिलेक्शन होने वालों को उन विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलता है और वहां पढ़ने वाले सफल होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सफलता के लिए ही पढ़ाया जाता है। आपको विभिन्न प्रकार के देशों की भाषाएं सिखाई जाती है, चाइना की, रसिया की, यूक्रेन की, अभी यूक्रेन गए आप, सुना आपने, वहां की, ईरान की, इराक की, सब प्रकार की भाषाएं सिखाई जाएगी और आप सभी प्रकार की भाषाएं सीखोगे तो वहां जा सकते हो। दूसरा क्या, वहां अच्छी पढ़ाई होती है, उसका परिणाम, आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली नाम सुना है? JNU, बहुत न्यूज़पेपर में, टीवी में बहुत रहा, क्योंकि वहां अलग अलग तरह की वो घटनाएं हुई। लेकिन आप लोग वहां जाना, क्यों जाना? क्योंकि भारत में जितने IAS बनते हैं, कलेक्टर, उसमें से आधे उस विश्वविद्यालय से बन जाते हैं। जितने कलेक्टर बनेंगे उसमें से आधे कहां से बनेंगे? JNU से। आधे में देवी देवता, आधे में खेत बाड़। तो आप लोग भी अपनी अध्ययन को अच्छे विश्वविद्यालय से करो, बहुत बड़े विश्वविद्यालय में, जयपुर, दिल्ली, वहां भी पढ़ो और अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ो। और वहां फीस कितनी आपको पता है? 100 रुपए में खाना पीना सब, 100 रुपए में ड्रेस भी फ्री, खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, सब फ्री, हाई फाई कमरे सब। इसलिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपना फॉर्म भरें और इसके लिए तैयारी भी करें, सिलेबस देखें, अच्छी तरह से तैयार रहें। आप लोग अपने जीवन में सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हो अभी, क्योंकि 2-3 वर्ष बाद आप लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ सकती है। इसलिए अपने जीवन में जो 8 वर्ष तक अच्छी पढ़ाई करता है वो 60 वर्ष तक मौज करता है, और जो 8 वर्ष तक अभी नहीं पढ़ेगा वो 60 वर्ष तक घिसेगा। इसलिए पढ़ने का ज्ञान को अर्जित करते रहें। आपके यहाँ बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छे नृत्य हुए, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हुए। समस्त बालिकाओं का जिन्होंने नृत्य में भाग लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। नृत्य करना बहुत ही कठिन कार्य है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इस विद्यालय के छात्र जो अभी वर्तमान में छात्र है, उनके लिए जिन भामाशाहों ने सहयोग दिया उनके लिए मैं एक शब्द कहूंगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति हुए थे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक थे देश के सबसे बड़े। वो अपनी जीवनी आत्मकथा में विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि मैं जब छोटा था तब मेरे घर में बहुत मेहमान आते थे। अब कितने मेहमान आते थे वो कह रहे मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि जितने मेरे घर के सदस्य थे उनसे ज्यादा मेहमान एक दिन में आ जाते थे। अच्छा, घर के सदस्य कम होंगे, 50 तो घर के सदस्य थे, 50 ही मेहमान आते थे उनके घर। तो उनका परिणाम क्या हुआ, प्रतिफल क्या मिला उस परिवार को? वो व्यक्ति उनकी संतान देश की राष्ट्रपति बनी, क्योंकि उन्होंने परोपकार किया। जिन भामाशाहों ने इस विद्यालय को सहयोग दिया, बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की, उनकी आय लाख गुनी हो, करोड़ गुनी हो, उनकी संपत्ति में वृद्धि हो, समृद्धि मिले, उनके बच्चे सफल हो, सभी को साधुवाद। आप सभी को, विद्यार्थियों को पुनश्च शुभ मंगल कामनाएं। आप जो भी पढ़े जीवन में काम आए आपके, आप राज्य मेरिट में आए, आप जिला मेरिट में आए, आप विद्यालय की मेरिट में आए, आपको लैपटॉप मिले, आपको स्कूटी मिले, आपको गार्गी पुरस्कार मिले, आप जीवन में सफल हो, सफलता की ओर बढ़े, जिस क्षेत्र में जाएं सर्वश्रेष्ठ रहें। ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को पुनश्च शुभ मंगल कामनाएं, बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद SCPO साहब, अपने अमूल्य उद्बोधन से, जोशीले अल्फाजों से हम सभी को नवाज रहे थे।
कि संवारो जिंदगी को इतना कि जिंदगी जन्नत बन जाए, संवारो जिंदगी को इतना कि जिंदगी जन्नत बन जाए, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि अफसाना हकीकत बन जाए, अफसाना हकीकत बन जाए। पुनः साहब का हार्दिक आभार, स्वागत। कार्यक्रम के आखिर में भामाशाहों का सम्मान हो रहा है। भोजन प्रसाद के जो भामाशाह राणा राम जी प्रजापत, मैं गुजारिश करूंगा शैतान सिंह जी समाजसेवी से कि आप राणा राम जी को साफा पहना करके स्वागत और सम्मान करावें। और अशोक जी खिलेरी, आप हर साल इस विद्यालय को आवश्यकता अनुरूप पंखों की व्यवस्था करते हो। अशोक जी का साफा पहना करके स्वागत और सम्मान हो रहा है। अशोक जी खिलेरी, आखिर में बालिका वर्षा ने जो नृत्य प्रस्तुत किया था उनको 200 रुपये पुरस्कार अशोक कुमार भाखराराम जी खिलेरी सोनड़ी। हाल आप आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में व्यवसायी है, आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन माध्यम से बच्ची को